भवानी नगर पुलिस हुदूद में ससुराल वालों की हरासानी और मुनज़्ज़म हमले के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स की दौरान इलाज मौत हो गई है। ससुराल वालों की हरासानी और जुल्म के सबब बहू की खुदकुशी करना या फिर उसका कत्ल किया जाना जैसे वाक़यात वक्फे से मंजर आम पर आते रहते हैं। ताहम भवानी नगर पुलिस हुदूद से ससुराल वालों के दामाद पर जुल्म करने और उसे जान से मार देने का वाक़या मंजर आम पर आया है, जो कि अफसोसनाक है। तफसीलात के मुताबिक कुछ रोज पहले ससुराल वालों के हमले में जख्मी होने वाले सलीम नामी शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। सलीम के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके ससुराली रिश्तेदार उसे घर दामाद बनने पर मजबूर कर रहे थे और वक्तन फौक्तन उसे जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। मुतवफ़ी के अफराद खानदान ने मीडिया को बताया कि कुछ दिन पहले भी सलीम को घर बुलाते हुए उससे जोर जबरदस्ती की गई और बादशाह उसे नजर आतिश कर दिया गया। मुतवफ़ी के अफराद खानदान का कहना है कि पुलिस की जानिब से कातिलों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई है और उन्हें बेल भी दे दी गई है। इन अफराद ने पुलिस, अवामी नुमाइंदों और हुकूमत से उनके साथ इंसाफ करने, कातिलों को सजा देने की मांग की है। पुलिस को इस मामले में गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करते हुए इस वाक़े का सख्त नोट लेने और कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर इस वाक़े को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब समाज में बहुओं की तरह दामाद को भी हरासा किया जाना शुरू किया जाएगा और जान लेने के वाक़यात पेश आने लगेंगे। हमारे भाई घर को आए थे, आके बोले मैं अभी आ रहा हूँ बोल के गए थे, तो बच्चे से मिल के आ रहा हूँ बोल के ससुराल को गए थे भाई। तो वापस दुकान पे आए थे हमारे भाई के दोस्त की, तो मेरे को फ़ोन आया भाई को जला दिया बोल के। तो हम लोग असरा हॉस्पिटल को गए थे, भाई मिलने गए थे। उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, ला पैसे दियो भाई को बोल के। तो भाई मंथली पैसे लेके जाके देने के ऐसे ये पैसे दे रहे थे, 15,000 रुपये लेके गए थे भाई पैसे देने के ऐसे। तो ला बच्चे को मिलाओ बोले, तो नहीं बच्चे को नहीं मिलाते बोले। तो भाई के ऊपर पेट्रोल डाल के लाइटर लगा के छोड़ दिए। तो भाई बचाओ बोले, तो भाई को डोरा लगा के बाहर भिजा दिए। तो फर्स्ट फ्लोर वाले वो पानी डाल के ब्लैंकेट डाल दिए थे उनके आंख पे। भैया ये स्टेटमेंट दिए सो है पूरा। कौन कौन जलाए थे बोले? ये उनके 2 साले मिलके जलाए सो है। क्या नाम है? उनके पूरे फैमिली मिलके, उनके समीर अशरफ है और दूसरे का नाम मेरे को नहीं मालूम है जी। तो लास्ट टाइम भी भैया को इससे पहले पूरे मिलके मारे थे। तो भैया एक 15 दिन पहले वकील से पेपर लिखाए थे इनकी जान को खतरा है बोल के। तो वो पेपर भी मैं सबमिट करा PS में। तो इससे पहले मारे थे जब कंप्लेन कराए थे आप लोग? जी नहीं, कंप्लेन नहीं कराए थे, खाली बना के पेपर रख लिए थे। उन मीटिंग कराए थे, बिठाए थे। तो जब कॉम्प्रोमाइज करे थे बैठ के, धमकी देते थे, क्या बोलते थे, तेरे इतने टुकड़े करता हूँ कि गिनते गिनते रह जाते। उसकी बीवी भी वही ताया का ही धार दिखाती थी। हर बात को जो भी होते ताया को फोन करती थी। उनका ताया बुला लेते थे फोन करके। अब बुला के बच्चे को अकेले अम्मा को आओ बोलते थे, ना बाबा को आओ बोलते थे, सिर्फ बच्चे को अकेले बुलाते थे। बच्चे को बुला के बहुत टॉर्चर करे भाई, टॉर्चर कर करके भेजा दिए बच्चे को। अब PS को गए तो क्या मालूम है आपको? भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, खाली लिए कहते उन लोगों को, फिर कुछ बेल पे छोड़ दिए उन लोगों को, दोनों को सालों को। छोड़े भाई, क्या वजह से छोड़े? बच्चे को अगर जलाए बोले तो रखना था। मेरा सवाल ये है, अगर उन्हें जला लेता था तो तुम आते थे पूछने को। तुम जलाए बोल के तुम उसको पूछने नहीं आए, तुम घर में से भाग गए, तुम घरों में नहीं है। अगर नहीं जलाते तो घर में रहते थे, अच्छा मुकाबला करते थे। तुम जलाए बोल के नहीं आ रहे। क्या चाह रहे पुलिस के? अब हमला क्या चाह रहे? असद भाई से, KCR साहब से, अकबर भाई से कि हमको इंसाफ होना, और कमिश्नर ऑफिस से भी हम इंसाफ चाह रहे कि आवाम से भी और मीडिया से भी कि ये चाह रहे कि हमारे बच्चे को इंसाफ दियो। जो भी हमारे बच्चे को सजा दिया उसको भी सजा दियो। इंसाफ होना, बस और कुछ भी नहीं, इंसाफ होना। आप मेरी बहन को चल के आप 2 जनों देखो कैसी जिंदा लाश पड़ी हुई है, ना मेरी बहन रो रही ना कुछ हलचल कर रही। माँ का जाया नहीं जाना, जो भी आवाम है, जो भी माँ है, अपने बच्चों के संग बस इंसाफ।